पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार जी दलित विरोधी मुख्यमंत्री हैं और दलित के साथ साथ ये व्यक्ति पासवान विरोधी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र डुमरावा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। मंगलवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और पूर्व सांसद प्रिंस राज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये दलित और पासवान विरोधी सरकार है और राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर डाली है। उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखने की भी बात कही है। तो पीड़ित परिवार से मिलने के बाद पशुपति पारस ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में अखंड कीर्तन के माहौल के बीच आकर असामाजिक तत्व द्वारा 2 मासूम बच्चे, युवती और किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी मुख्यमंत्री है। उन्होंने पटना, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर में हुई हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि विगत 6 महीनों में पासवान समाज के लोगों पर दर्जनों हमले हुए हैं। बिना किसी कारण का आके गोली चला देना, उस लड़के और लड़की की हत्या हो गई। उनके पिताजी, उनके माताजी भी हमारे साथ में हैं। ये काफ़ी निर्मम हत्याएं हुई है और मुझको तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, ये जगह बिहार के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र नीतीश कुमार जी का गृह जिला और बिहार का मुख्यमंत्री जिला में तो जिस तरह की घटनाएं घटती हो, इससे और शर्मनाक घटना कुछ नहीं है। और अभी विगत 6 महीनों से मुझको इस बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं है, सुन लीजिए, मुझको इस बात से कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि नीतीश कुमार जी दलित विरोधी मुख्यमंत्री हैं और दलित के साथ साथ मैं पहले भी कहा हूँ कि ये व्यक्ति पासवान विरोधी है और विगत 6 महीने में दर्जनों घटनाएं घटी है। होली के दिन औरंगाबाद की घटना है। कोमल पासवान नाम की एक लड़की थी, 16 वर्ष की लड़की थी। उसके एनडीए के गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, उसके जिला अध्यक्ष के लड़के के द्वारा वो लड़की होली खेल रही थी और उसने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया और कहा दुसाध चमार होली खेलेगा, और उसी पर वो गाड़ी निकाल के दारू पिए हुए था और कोमल पासवान के सीने पर वो गाड़ी चला दिया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बिहार सरकार का कोई भी पदाधिकारी वहाँ नहीं गया। आज 15 दिन पहले की घटना है कुरनी में, मुजफ्फरपुर जिला में। वहाँ भी एक 16 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार हुआ और मरणासन पर उस लड़की थी। प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हुआ और वो लड़की भी पासवान परिवार की थी और किसी तरह आनंद फानंद में उसको लाया गया पीएमसीएच पटना में और 6-7 घंटे तक गाड़ी पर बैठी रही, एम्बुलेंस पर बैठी रही। लेकिन बिहार सरकार का जो पदाधिकारी है, हेल्थ विभाग जो है, स्वास्थ्य मंत्री जो है, वो किसी भी तरह का कोई सहायता नहीं किया और नतीजा हुआ उस लड़की की भी मौत हो गई। बिहार सरकार के किसी भी मंत्री को या मुख्यमंत्री को घटनास्थल पर आना चाहिए और मृतक के परिवार को सांत्वना देना चाहिए। मैं इस घटना के संबंध में मैं आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं भारत सरकार के गृह मंत्री से मांग करता हूं कि इस घटना की न्यायिक जांच हो और सीबीआई से इसकी जांच हो। पहला मेरा प्रश्न है
दूसरा है, जो मुझको जानकारी मिली है कि जो मेन अभियुक्त है, जो हत्यारा है, वो फरार है और इसी जिला में कहीं न कहीं वो छिपा हुआ है, जिसको संरक्षण बिहार सरकार के मंत्रियों के द्वारा मिला हुआ है और वो मंत्री इसी जिला के रहने वाला है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और नहीं हो सकती है और मैं आप लोगों के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि मृतक के परिवार को सरकार के द्वारा उचित मुआवजा मिले और इनके परिवार में जो कोई भी बालिग हो, योग्यता के आधार पर बिहार सरकार उसको सरकारी नौकरी दे। मैं यहाँ से जाने के बाद, हमारी टीम यहाँ जाने के बाद, हमारे साथ में प्रिंस राज जी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद भी हैं, यशराज पासवान जी युवा नेता हैं, कृष्णराज पासवान जी युवा नेता हैं और घनश्याम दहा जी दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो तमाम लोगों की टीम आई है और मैं कल प्रयास मेरा रहेगा बिहार के मुख्यमंत्री जी से मिलके और महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलके इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मैं मांग करूंगा और जो मृतक का परिवार है, मैं चाहूँगा कि सरकार उसको उचित मुआवजा दे। यदि बिहार सरकार ने इस पर कोई आनाकानी किया तो हमारी पार्टी और दलित सेना की ओर से हम लोग आमरण अनशन और धरना पर बैठे। आप उनसे पूछिए, बहुत बड़े नेता हैं वो दलितों के नेता नहीं है, वो उनकी राजनीति अलग है। उनका चेहरा मोहरा सब देख लीजिए आप, उनको नहीं आए थे, आप उनसे पूछिए। हमारी ड्यूटी थी, हम लोगों ने अपने पार्टी के साथ, पूरे परिवार के साथ, हमारा 3 बेटा मेरे साथ में आया है और दलित सेना के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और काफ़ी संख्या में लोग हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से हम इस घटना की जांच करवाएंगे, चाहे जितनी दूरी तक जाना पड़े। ठीक, थैंक यू सर। महामहिम राज्यपाल से मिलना पड़े, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े। बता दें कि पारस ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे जानकारी मिली है कि मुख्य अभियुक्त फरार है और उसे इसी जिले के एक मंत्री का संरक्षण भी प्राप्त है। इस सरकार की साजिश के तहत घटना कराई गई है। उन्होंने मांग की है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले और परिवार के किसी एक सदस्य को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमारी पार्टी और दलित सेना धरना देगी। इसके साथ ही चिराग पासवान के बारे में भी पशुपति पारस ने कहा है कि वो दलित के नेता नहीं है, वो बड़े नेता हैं, उनका चेहरा मोहरा हाव भाव सब अलग है। बता दें कि पूर्व सांसद प्रिंस राज ने विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पार्टी की रणनीति पर चुप्पी साधते हुए कहा कि स्थानीय ग्रामीणों की बातों का हवाला देते हुए आरोप भी लगाया कि स्थानीय मंत्री गांव में आकर बेलछी नरसंहार जैसा कांड करा देने की धमकी दे रहे हैं और रात में जानबूझकर बिजली कटवा दी जाती है ताकि किसी और आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा सके। उन्होंने कहा है कि जब पटना में बड़े व्यवसायी सुरक्षित नहीं है तो छोटे से गांव में दलित परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा। ये सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। उनके साथ गठबंधन होगा। अरे चुनाव का क्या, चुनाव का माहौल अलग है और बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है, ये दलित विरोधी सरकार। आज हम लोग यहाँ नालंदा में जब आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है और गृह जिला में जिस तरीके से 2 पासवान की हत्या कर दी गई है, एक 16 वर्षीय एक 20 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई है और बिहार सरकार के मंत्री आके यहाँ पे उल्टा पुल्टा बयान देते हैं। हम चाहेंगे इस पे न्यायिक जांच हो, हम चाहेंगे इस पे सीबीआई जांच हो। और जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री आके बयान देते हैं कि बेलछी कांड जैसा यहाँ माहौल बना दिया जाएगा, यहाँ की ग्रामीण, यहाँ की माताएं बहनें इस बात को बोल रही हैं और यहाँ पे जिस तरीके से रात को जानबूझकर लाइट काट दिया जाता है ताकि किसी दूसरे वारदात को यहाँ पे घटना दी जा सके, हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। मतलब है कि 6 जुलाई को डुमरावा गांव में बच्चों के मामूली विवाद को लेकर हुए संघर्ष में 19 वर्षीय अन्नू कुमारी और 16 वर्षीय
हिमांशु कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।